बच्चों एक क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन सा कथन सही है। और ये समीकरण दिया हुआ है और 4 कथन दिए हुए हैं। आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। एक से ज़्यादा कथन भी सही हो सकते हैं। तो इस समीकरण को देखते हैं सबसे पहले और हम लोग समझते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। क्योंकि बच्चों इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड ही कथन दे रखे हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। यानी अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन उसमें जुड़ रही है, या अभिक्रिया के बाद किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट गई, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। उसी तरह से अगर किसी पदार्थ से अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो, तो वो अपचयन कहलाता है। तो बच्चों याद करने के लिए ऑक्सीकरण आप केवल याद रखिए। ऑक्सीकरण रिलेटेड वर्ड है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना। आप लोग ये बात याद रखिए। ऑक्सीकरण मतलब है ऑक्सीजन का जोड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है या फिर हाइड्रोजन हट रही है तो ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। तो आप सोचिए कि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन है, यानी ऑक्सीजन हट रही होगी और हाइड्रोजन जुड़ रही होगी। ठीक, अब जो समीकरण दिया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले समीकरण में आप ये देखिए किस में ऑक्सीजन जुड़ रही है और किस में ऑक्सीजन निकल रही है, हट रही है। तो बच्चों देखिए आयरन में यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिक्रिया के बाद Fe में O ऐड हो रहा है, यानी कि आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण है। अब इसी तरह से पानी को देखते हैं, वाटर को। आप देखिए अभिक्रिया के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि पानी में से अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट गई है। ऑक्सीजन का हटना क्या है? अपचयन है। यानी कि पानी का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो कोई भी समीकरण दे रखा हो, आप उसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन हट रही है, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। कोई भी समीकरण हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लाइन डायग्राम सा बना लीजिए। अब इसके बाद आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है और वाटर का अपचयन हो रहा है। ठीक, अब ये ध्यान रखिए कि भाई आयरन का जब ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आयरन को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? यहाँ पर वाटर। तो वाटर जो है आयरन की हेल्प कर रहा है। किस लिए भाई? वो उसको ऑक्सीजन दे करके उसका ऑक्सीकरण करने में हेल्प कर रहा है। और जो पदार्थ ऑक्सीकरण में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर पानी क्या हो गया? पानी क्या कर रहा है? आयरन की मदद कर रहा है। किस लिए मदद कर रहा है? कि उसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? पानी क्या है? ऑक्सीकारक है। तो पानी क्या हो गया? ऑक्सीकारक है। इसको लिख लेते हैं। उसके बाद अब पानी को देखते हैं। पानी का अपचयन हो रहा है। तो पानी के अपचयन में ऑक्सीजन जो है वो हट रही है, तभी तो पानी का अपचयन हो पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि इसके अपचयन में कौन सहायता कर रहा है। देखते हैं, ये तो आयरन है। आयरन अगर इसके ऑक्सीजन को नहीं लेता तो क्या पानी का अपचयन संभव था? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आयरन अब हेल्प कर रहा है वाटर की ऑक्सीजन ले करके उसकी अपचयन करने में। तो अगर आयरन पानी से उसकी ऑक्सीजन नहीं लेता तो पानी का अपचयन संभव नहीं था। यानी आयरन क्या कर रहा है? आयरन हेल्प कर रहा है पानी का अपचयन करने में। और जो पदार्थ अपचयन में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। ठीक है, अपचयन में सहायता करने वाले क्या कहलाएंगे?
अपचायक कहलाएंगे। तो यहाँ पे आयरन क्या हो गया? अपचायक हो गया। जो ऑक्सीकरण में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, जो अपचयन में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। तो आप इसको लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कभी पूछा जा सकता है कि आपको ये समीकरण दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो अगर आप इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट था आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पानी अपचयित हो रहा है, यानी पानी का अपचयन हो रहा है, हाँ ये भी पानी का अपचयन हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पानी अपचायक है, नहीं पानी अपचायक नहीं है, पानी तो ऑक्सीकारक है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। पानी ऑक्सीकारक है, हाँ पानी ऑक्सीकारक है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। यानी हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अब 4 विकल्प जो दे रखे हैं इसमें हम लोग देखते हैं जो विकल्प सी है इसमें दे रखा है कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो इसका मतलब हमारा जो सही विकल्प होगा ये होगा सी। तो बच्चों ये साधारण सा क्वेश्चन था, अलग तरह से सिर्फ पूछा गया था। इसमें सिंपल ऑक्सीकरण अपचयन का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप ये बातें ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण अपचयन की बातें ध्यान रखिए। कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है। संभव हो तो इस तरह का लाइन डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।